नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ है, दबाव की राजनीति हो रही है। चिराग पासवान लगातार जो है अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कई ऐसे मामले रहे जब चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सा है, इस बात की तकलीफ है उन्हें, दुख है उन्हें, जबकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। और दूसरी तरफ चिराग ये भी कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एनडीए में बवाल है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। कई बार कहा जाता है कि नहीं, ठीक है, नीतीश के नेतृत्व में तो चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर कई बार अलग अलग तरह की टिप्पणी जो है वो आ चुकी है और इस पर कई तरह के बयान भी सामने आए हैं। और लगातार देखिए, अब जो है सीट शेयरिंग को लेकर के कई तरह की बातें सामने आती है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, तो लगातार जो है, हालांकि पर्दे के सामने, कैमरे के सामने बहुत कुछ और कोई खुल करके विरोध नहीं करता है, लेकिन दबाव की राजनीति जरूर है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, इंडिया गठबंधन, आरजेडी गठबंधन में भी अब जो है अंदर खाने कई तरह की बात सामने आ रही है। मुकेश सहनी 60 सीटों को लेकर के दावा करते हैं, डिप्टी सीएम बनने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी ने तो हमें क्या दिया है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और हम जो है डिप्टी सीएम बनेंगे और 60 सीट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। और सवाल है कि क्या मुकेश सहनी, जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, वो अगर 60 सीटों की बात करते हैं तो फिर कांग्रेस क्या कहेगी, भाकपा माले है, वाम दल है, ये तमाम तरह की बातें जो है अब निकलकर सामने आ रही हैं। और 6 दलों का जो है गठबंधन भी है आरजेडी के साथ, आखिर कैसे कुछ होगा। तो यानी कि आरजेडी महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल है। कांग्रेस तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे को लेकर के भी अभी भी जो है खुल करके कुछ भी सामने कहने से परहेज कर रही है, कुछ भी बातें जो है नहीं मैं कह रही है। और सीट के मुद्दे पर जो है अभी भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पिछली बार 70 सीटें मिली थी, तो कहा जा रहा है इस बार भी उससे कम पर जो है वो बात नहीं बनेगी। यानी आरजेडी महागठबंधन में भी घमासान है। और आज देखिए, जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सुबह सुबह ही अपने आवास से निकलते हैं और उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। पटना, राजधानी पटना से वो हेलीकॉप्टर से, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से निकलते हैं और उसके बाद से ही कई तरह की संभावनाओं पर जो है वो चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में कई जिलों में देखिए बाढ़ आया हुआ है, भारी बारिश ने तबाही मचाई है, कई जिले जो है बाढ़ प्रभावित है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम राजनीतिक जो वापों है, राजनीतिक जो बयानबाजी है, राजनीतिक जो अटकलबाजियां हैं, उसके बीच से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से जायजा लेने निकले हैं और इन तमाम जिलों के बारे में कहा जा रहा है कि वो सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वेक्षण से वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति है, वस्तु स्थिति क्या है, आखिर पानी जो है किस किस जिले में और किस स्तर पर जो आया हुआ है। क्योंकि हताहत हुआ है, 25 लाख से ज़्यादा कहा जा रहा है कि लोग जो है इस बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, करोड़ों के नुकसान हुए हैं, कई गांव जो है इस पानी की चपेट में आ गया है, जिस वजह से बड़ी परेशानी हुई है, किसानों की भारी क्षति हुई है, लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, कई सड़कें टूट गई, कई पुल जो है वो ध्वस्त हुआ है और कई मवेशी इसकी जद में आ गए, कई लोग इसकी जद में आ गए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए हवाई सर्वेक्षण के दौरान यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होगा। और देखिए, आज कहा जा रहा है कि हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीज़ों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और फिर किसानों के लिए, जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए भी भरपाई की बात होगी कि कैसे उनको जो है उनकी जो परेशानी हुई है, उनके जो आर्थिक हालात जो कमज़ोर हुए हैं, उसकी भरपाई कैसे सरकार करे, अपने तरीके से सरकार कैसे जो है उस नुकसान की भरपाई करे। इन तमाम चीज़ों पर भी जो है चर्चा होगी और इन तमाम चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे, घोषणा करेंगे। और देखिए, जब हवाई सर्वेक्षण करके आते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो फिर फैसला क्या करते हैं कि आखिर कैसे जो है इन तमाम लोगों की आर्थिक भरपाई हो पाएगी, कैसे उनकी ज़रूरतें जो है दूर होगी। क्योंकि हाहाकार मचा हुआ है, बिहार के कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं और लोग जो है हलकान है, परेशान हैं। हालांकि कई जो है संगठन, कई स्थानीय नेता, स्थानीय वर्कर, स्थानीय जो लोग हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो सब बहुत कम पड़ रहा है। सरकार की भी अपनी एक सीमाएं हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई सर्वेक्षण करने निकले हैं और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, लोग
किस तरह से प्रभावित है, पानी कहां तक है और उसके बाद कहा जा रहा है कि भरपाई की कोशिश। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।